तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कमेंट में बताना कि कैसे हो। मैं हूँ आप लोगों की स्टोरी टेलर जे राजपूत और यही मेरा चैनल दिल लगी। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इश्क की बाजी का पार्ट नंबर 21। तो इससे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था वो आप लोग खुद जाके देख लीजिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं आज के पार्ट पे। तो वहाँ से जब जिया जाती है ना, तो वो जाती है सीधे अपने दूसरे रूम में। वो जो रूम है उसका, वो बैक साइड में उसका एक रूम है ना, बताया था। तो वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाती है, वो खुद को आईने के सामने खड़ी करती है और देखती है, बहुत ध्यान से देखती है खुद को और कहती है, जिया बहुत अच्छा खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। सिया शर्मा फिर से वो तुम्हें अपने लपेटे में ले रही है। फिर से वो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलने वाली है, तुम्हारी फीलिंग को हर्ट करने वाली है। भूल से भी अब वो गलती मत करना, भूल से भी वो अब गलती मत करना जो तुमने पहले किया था। जिया ये सब खुद को देख के आईने में बोल रही होती है। और जिया इसलिए ये सब बोल रही होती है क्योंकि हाँ, जब सिया ने उसको बैक हक किया होता है तो उसको फ़र्क पड़ा होता है, उसको महसूस हुआ होता है। जब जिया ने उसको मतलब जिया जब सिया जिया के करीब आई थी तब जिया को फ़र्क पड़ा था। अभी भी करती है वो सिया से प्यार। यार इस तरह से थोड़ी ना कोई भूल सकता है, इतना आसान है क्या? और जब ये सब होता है, जिया ये सब करती है, उसके बाद जाती है हमेशा की तरह स्मोकिंग ड्रिंकिंग करती है। उसके बाद वो वहीं पे सो जाती है, वहाँ पे सो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसकी दी कॉल करती है उसको कि जिया तुम कहाँ हो, तो वो कहती है, वो फ़ोन उठाती है। तो वो मतलब उसको नशा होता है, तो वो नशे में बोलती है कि दी मैं घर नहीं आ रही। तो बोलती है तुम हो कहाँ? तो दी मैं एक फ्रेंड के यहाँ पे हूँ, तो मैं घर नहीं आ रही, मैं कल आऊँगी। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने ड्रिंक की है? तो बोलती है नहीं दी। ये जिया तुमने ड्रिंक की है ना? तो बोलती है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा किया है दी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम घर आओ तो सही पहले। तो वो ये कह के फ़ोन कट कर देती हैं। अब भाई ऐसे ही इन लोगों का चलता है। हर बार आती है जिया सिया के पास, सिया को सुनाती है बातें, उसको थोड़ा टॉर्चर करती है। उसके साथ जैसे मतलब रहता है ना कि ऐसे कुछ भी बोल देना और उसको हर्ट वे में बोलना, जैसे कि सामने वाले को हर्ट हो जाए ऐसे, तो रूडली बोलना, तो वो ऐसे बोलती है। और फिर उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन करती है वो। और वहाँ पे सिया उसके हाथ पैर सब जोड़ती है कि प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ जिया मेरी एक बार बात सुन लीजिए, प्लीज़ सुन लीजिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ सुन लीजिए ना। जिया 1 मिनट नहीं रुकती है। उसका काम वहाँ से हुआ, वो वहाँ से चली जाती है, वो 1 मिनट तक नहीं रुकती है। वो सिया की कोई बात ही नहीं सुनती है। सिया बहुत परेशान हो गई होती है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं ये। ठीक है, वो मुझसे नाराज़ हैं, ठीक है, मुझसे नफ़रत भी करती हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बात तो कम से कम सुन लें, बात सुनने में क्या है। लेकिन जिया नहीं सुन रही होती है। ऐसे ही एक दिन जिया गई होती है ऑफ़िस। अब जिया का डेली का रूटीन है कि वो जो कैमरास लगा के रखी है, तो वो हर वक्त उसमें देखती रहती है कि क्या कर रही है वो, कब खा रही है, कब पी रही है, कब सो रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे है। वो हर वक्त देखती रहती है अपने फ़ोन में। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफ़िस में बैठी हुई होती है, तो कुछ उसका होता है कुछ काम वगैरह, तो वो अपना देख रही होती है। इधर दूसरी साइड जो
जानवी होती है, जानवी जिया की बहन। वो डिसाइड करती है कि अब आज तो वो जाके रहेगी बैक साइड और देख के रहेगी, उस लड़की से मिल के रहेगी, क्या है, कौन है, कैसी है। तो जानवी जाती है बैक साइड जाने के लिए। तो वो व्हील चेयर पे ही जाती है और सीधे वहाँ से जाती है उस डार्क रूम के पास, क्योंकि पता होता है उसको कि जो सिया है उसको डार्क रूम में रखा गया है। तो वो जाती है डार्क रूम के पास, देखती है तो दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड है। तो वो उसको मतलब बाहर से लॉक्ड क्या है, बस ऐसे लगा हुआ है। तो वो जाती है, खोल के देखती है, रूम में पूरी तरह से अंधेरा हुआ है। तो वो जाती है अंदर जाती है। एक साइड पे वो ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है, एक साइड पे रहती है और देखती है कि कमरे में तो कोई नहीं है। तो वो क्या करती है कि एक साइड पे रहती है और देखती है, वॉशरूम से सुनती है कि वॉइस आ रही है। तो फिर थोड़ी देर में जो सिया होती है वो बाहर आती है, वॉशरूम से बाहर आती है। सिया देखती है कि कोई रूम में बैठा है। तो उसको लगता है कि शायद जिया हो, क्योंकि यहाँ पे सिया के पास तो सिर्फ जिया ही आती है। तो उसको लगता है कि शायद जिया है। तो वो बोलती है, वो पास नहीं जाती है, वो वहीं से बोलती है, सुनिए, आप आ गई, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मेरी पहले बात तो सुन लीजिए। आप मेरी बात भी नहीं सुन रही हैं। आप पहले सुन लेंगी तब तो। आप ऐसे कैसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा सकती हैं? आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज़। तो वो कुछ बोल नहीं रही होती है, जो जानवी होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती है, बस वो सुन रही होती है कि क्या कहती है। वो देखना चाहती है कि ये लड़की क्या कहती है। तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाती है सिया और कहती है, बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? ऐसे तो आप बिना बोले रहती नहीं हैं, आपको जो आता है मन में आप मुझे कहती रहती हैं। अब बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रही हैं? प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए ना, प्लीज़ सुनिए ना। लेकिन जानवी चुप रहती है, वो बोलती नहीं है। तो सिया क्या करती है, जाती है, लाइट ऑन करती है और जाती है सीधे वो उस साइड पे जहाँ पे जानवी बैठी हुई होती है। तो वो देखती है कि कोई और। तो वो बोलती है, आप कौन है और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो जानवी बोलती है, मैं जिया की बहन हूँ। तो बोलती है, जिया की बहन? तो बोलती है, अभी क्या बात कर रही थी तुम कि मेरी बात सुनिए, आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, आप कुछ भी कह देती हैं, कहना क्या चाहती हो तुम? तो बोलते कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। तो आते हैं वो थोड़ा सिया के पास और बोलती हैं, इधर आओ और बैठो यहाँ पे। उसको बैठाते हैं अपने पास, मतलब अपने बगल में, वो सोफ़े के पास। तो बोलती हैं कि मुझे सब पता है, क्या है, कैसे है, तुम कौन हो, बस मुझे ये बताओ कि रीज़न क्या है मेरी बहन को ऐसे बनने में, और वो तुम्हें यहाँ पे क्यों रखी है, बताओ मुझे जानना है। तो बोलती है कि आप उनको नहीं बताएंगी न कि मैंने आपसे कहा है सब? तो बोलते हैं, मैंने कहा मुझे बताओ, सच्चाई मुझे जाननी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं बोल रही हूँ क्या? तो बोलते, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो वो शुरू से लेके लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी रहता है वो बताती है उनको। और वो ये भी बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, सिर्फ उनके लिए किया। और फिर उसके बाद कैसे क्या हुआ, क्यों, ये सब बताने के बाद वो कहती है, देखिए प्लीज़ उनको मनाइए, उनको बोलिए ना कि एक बार मेरी बात सुन ले। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से वो इस तरह से हो जाएंगी, उनकी ये हालत हो जाएगी। मैंने बस सोचा था कि वो मुझसे नफ़रत करेंगे, मुझसे दूर जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो हर चीज़ से दूर चली जाएंगी, चेंज कर लेंगी खुद को, इस तरह से बन जाएंगी। प्लीज़ उनसे कहिए मेरी एक बार बात सुन ले, मैं उन्हें उन्हें मैं समझाऊंगी, अपनी हर बात बताऊंगी, प्लीज़ उनसे कहिए ना।
और ये कहते कहते जो सिया होती है वो रोने लगती है और जानवी की हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ आप उनकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ उनसे कह दिए, कहिए मेरी बात एक बार सुन ले। तो जानवी बोलती है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी उससे, तुमने ये सब किया है ना तो तुम ही ठीक करोगी। और उसको उठाते हैं, वो कहते कहते नीचे बैठ गई होती है, अपने घुटने पे बैठ गई होती है एकदम जानवी के सामने। तो वो उसको बोलती हैं उठो, और उसको उठाती हैं, फिर से सोफे के पास बिठाती हैं और बोलती हैं तुम मेरी बहन से प्यार करती हो। तो सिया जो होती है अपनी आंसू भरी नज़रों से देखती है उनकी तरफ, और बस देखती है, और उसकी आंखों में भाई कितनी मासूमियत होती है, उसके फेस पे इतनी मासूमियत होती है जिसको देख के जो जानवी होती है वो मतलब बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बहुत ही अजीब सी हो गई होती है कि मतलब इतनी प्यारी लड़की और ऐसी जगह पे कैसे चली गई, और इसकी मासूमियत अभी तक नहीं गई है, और इसको ऐसे कैसे कोई वहाँ पे छोड़ सकता है, ये सब उसके मन में था। लेकिन वो ये सब नहीं पूछती है, बस वो इतना पूछती है कि तुम मेरी बहन से प्यार करती हो। तो वो कुछ नहीं बोली होती, बस देख रही होती है। वो बोलती है मैंने पूछा तुम मेरी बहन से प्यार करती हो, तो वो बस अपने सिर को हल्का सा हाँ में हिला देती है। तो जानवी कहती है ठीक है, अगर तुम मेरी बहन से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहन की आंखों में दर्द देखा है। शायद वो दर्द तुम्हारे लिए, शायद वो तकलीफ़ तुम्हारे लिए, तुम्हारे ना होने से, तुम्हारे दूर जाने से है, और मैं चाहती हूँ मेरी बहन हमेशा खुश रहे। तो बोलते हैं थैंक यू, आप उनसे बात करेंगी ना। बोलते हैं जानवी की नहीं, बात मैं नहीं करूँगी, बस मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। बात तुम्हें करनी होगी, सारी चीज़ें सही तुम्हें खुद करनी होगी। तो बोलती है ठीक है, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मुझसे बात ही नहीं करती हैं, वो आती हैं बस उनको जो कहना होता है कहती हैं और चली जाती हैं। तो जानवी बोलती है ठीक है, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी, अब तुम हमारे साथ रहोगी। तो बोलती है आपके साथ? तो बोलती है हमारे घर पे। तो बोलते हैं ये भी तो आपका ही घर है। तो बोलते हैं ये घर है, लेकिन हम लोग इधर रहते नहीं हैं, हम लोगों के रहने के लिए दूसरी साइड है। तो बोलते हैं ओके। तो बोलते हैं जिया बोलती है वैसे मैं जिया की बड़ी बहन हूँ और तुम मुझे दी बोल सकती हो, क्योंकि जो जानवी होती है ना उसको फील हुआ होता है यार, उसको फील हुआ होता है सिया का भी दर्द। सिया भी बहुत पेन में, सिया ने भी बहुत कुछ सहा है, सिया भी उससे प्यार करती है, सिया भी उतना ही तड़पी है, उतना ही उसको भी दर्द हुआ है जितना जिया को हुआ है। इसलिए वो उसको फील होता है, इसलिए वो उसको वो अपने साथ रखने के लिए, उसकी हेल्प के लिए वो मान गई होती है। क्योंकि भाई जो जानवी है वो भी बहुत, उसको कम मत समझना। जानवी अपने टाइम में जो थी ना, पूरी मुंबई शहर उससे डरता था। तो जानवी का क्या ही कहना, वो बात की बात है कि जानवी अभी व्हील चेयर पे और इस तरह से है, तो जानवी के नाम से लोग खौफ खाते थे। तो ये सभी लोगों की बातें हो रही होती हैं, और जो जानवी होती है वो आंसू पोंछ रही होती है सिया के। लेकिन भाई ये सब उधर ऑफिस में बैठे बैठे देख ली होती है जिया। जिया ने ये सब देख लिया होता है, और वो वहाँ से एकदम फुल स्पीड में आती है घर पे। भाई घर पे आती है और जाती है उस कमरे के पास और बोलती है दी आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है जिया तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है वो सब ठीक है दी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपको पता है ना ये मेरी वर्क से रिलेटेड, ये मेरे काम से रिलेटेड प्लेस है, यहाँ पे आप नहीं आ सकती। तो जिया बोलती है और ये लड़की कौन है? जानवी बोलती है जिया से। तो बोलती है ये लड़की मेरी गुनहगार है, ये लड़की
को मैंने यहाँ पे सज़ा के लिए रखा है। और आप तो जानती हैं कि जिया ठाकुर सज़ा बहुत ही गंदे तरीके से देती है। जिया, बस बहुत हुआ। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, और मुझे पता क्यों नहीं है कि हमारे घर में एक लड़की आके इतने टाइम से रह रही है या तुमने कैद करके रखा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। बहन हूँ मैं तुम्हारी। बोलती दी, ये मेरे काम से रिलेटेड है। काम से रिलेटेड है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना, ठीक है, ये तुम्हारे काम से रिलेटेड है। तो फिर ये अभी तक ऐसे क्यों है यहाँ पे? ये नहीं रहेगी यहाँ पे। मैंने बोला ये नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। लेकिन दी, फिर से तुम मेरे से जुबान लड़ाने लगी, फिर से तुम मेरे बात को काटने लगी। जिया, ठीक है, आप नहीं चाहती कि यहाँ पे रहे, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगी। ये हमारे उस गोडाउन में रहेगी, उस गोडाउन में जहाँ पे हवा भी मेरे इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। ये वहाँ रहेगी, ठीक है। नहीं, ये वहाँ भी नहीं रहेगी, ये हमारे साथ रहेगी। व्हाट? हमारे साथ रहेगी? क्यों? ये हमारे साथ क्यों रहेगी दी? ये मेरी गुनहगार है, इसने थप्पड़ मारा है, जिया ठाकुर को इसने थप्पड़ मारा है दी। ये हमारे साथ क्यों रहेगी? अच्छा, इसने थप्पड़ मारा है? अच्छा जिया, एक बात बताना, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है, तो कि जिया ठाकुर को आज तक जिसने भी धोखा दिया है, जिया ठाकुर ने जिसको भी गलत समझा है, जिसने भी जिया ठाकुर की नज़र में अपनी इमेज गिराई है जो गलत है, जिया ठाकुर उसे कभी माफ़ नहीं करती है, उसे वहीं पे ख़त्म कर देती है, उसके चैप्टर को ही क्लोज कर देती है। फिर ये लड़की ऐसे क्यों है यहाँ पे? ये हमारे घर पे क्या कर रही है? एक कैदी की तरह। तुम इसे कैदी कह रही हो? मुझे तो नहीं लगता कि ये एक कैदी है। तो बोलती है दी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हो। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ। क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जिया, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तुमसे बेहतर तो मुझे कोई जानता ही नहीं है। फिर और तुमने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया जिया, मुझसे तुमने इतना सब कुछ छुपाया, क्यों छुपाया तुमने? और क्या लगता है तुम्हें मुझे कभी नहीं पता चलेगा ये सब? अगर ऐसा ही है तो फिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर ये लड़की तुम्हारी गुनहगार है तो फिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? अब तक तो इसको इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। फिर है कोई जवाब इसका तुम्हारे पास? जिया चुप हो जाती, बोलती है दी, आप नहीं जानती हो इस लड़की ने क्या किया। इस लड़की ने जिया ठाकुर को थप्पड़ मारा है दी, थप्पड़ मारा है, आप समझ रही हो? तो बोलते अच्छा, तो अब तक तो इस लड़की को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। ये लड़की तो तुम्हें थप्पड़ मारी है ना, तो फिर ये अभी तक जिंदा क्यों है? मारो इसे, अभी इस दुनिया से ख़त्म करो, मारो इसे गोली, मेरे सामने इसको मारो, ख़त्म करो जिया। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये तुम करो, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे मैटर में नहीं इंटरफेयर करूँगी। करो तुम ये मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने। तो जिया बोलती है दी, मैं इसे ऐसे नहीं मारना चाहती, मैं इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहती हूँ। तो बोलती है अच्छा, कितना तड़पाया तुमने इसे? कितना तड़पाया, थोड़ा बताना मुझे तो। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तो इतना ही मैं समझ पा रही हूँ कि तुमने इसे कितना तड़पाया, कितना नहीं तड़पाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कितना तड़पी हो, तुमने कितना सहा है, वो मैंने बहुत ही अच्छे से देखा है। तुम कितना चेंज हुई वो मुझे दिखता है जिया, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, भूलो मत।
कि मैं कौन हूँ। मुझे मजबूर मत करो मुझे पहले जैसा बनने पे, समझी तुम? क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर मैं पहले जैसी बनी तो फिर किसी की भी खैर नहीं। तो बोलती है, जिया बोलती है, दी ठीक है, आपको जो करना है आप वो करिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कह के जिया वहाँ से चली जाती है। सिया खड़े होकर ये सब देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये दोनों बहनों की बातों को सुन रही होती कि क्या क्या बातें चल रही हैं लोगों के बीच में, और ये उनकी दी ऐसे क्यों बोल रही हैं कि वो क्या है, सबके लिए बुरा हो जाएगा, ये क्या बोल रही हैं, सब सुन रहे होते हैं। जिया वहाँ से जाती है, जिया बहुत ही गुस्से में जाती है और वो जाती है वहीं जो बैक साइड का हॉल है वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे कुछ सामान रखे होते हैं, उसको उठाती है और इतनी ज़ोर से फेंक के मारती है कि पूरे जो वो घर का वो जो हॉल है पूरा गूंज उठता है, क्योंकि वो हर तरफ से पैक्ड होता है, हर तरफ से पैक्ड होता है, वो पूरा गूंज उठता है। और ये चीज़ जानवी भी सुनती है, सिया भी सुनती हैं, दोनों सुनती हैं। जानवी और सिया दोनों बाहर आती हैं। जानवी पहले जाती है और बोलती है, चलो सिया, चलो मेरे साथ तुम। तो सिया जाती है जानवी के साथ, जानवी के पीछे पीछे जाते हैं वो लोग। हॉल में देखते हैं कि जो जिया है उसने कुछ सामान को फेंक के मारा है और उसके हाथ में लग गई है, हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। तो वो क्या करती है, बोलती है, जिया क्या बदतमीजी है ये, देखो तुम्हें लग गई है हाथ में। तो बोलती है, दीप प्लीज़ मेरे से इस टाइम बात मत करिए, प्लीज़ मेरे से इस टाइम कोई भी बात मत करिए। तो बोलती है, क्यों बात नहीं करनी है, और इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो तुमसे कल पूछा था ना, पूछा था कि नहीं पूछा था, ये बताओ पहले तो मुझे। बोलती, दी आपने पूछा था लेकिन मेरे लिए ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो बोलती, अच्छा, किसी लड़की के लिए, किसी एक इंसान के लिए तुम खुद को बर्बाद कर लोगी, तुम खुद को तबाह कर लोगी, खुद को बदल लोगी, और ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए ये? क्या तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो? तुम खुद के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन तुम ये सुन लो, तुम किसी और के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है? तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। आई थिंक तुम सिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। एक बार उसकी बात सुनो, वो क्या कहना चाहती है, वो कुछ तुम्हें बताना चाहती है, तुम वो सुनो। मैं नहीं पढ़ना चाहती तुम लोगों के बीच में, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आई डोंट केयर। तुम लोग अपना मामला खुद समझो और उसको समेटो, जो बिखरा हुआ है, जो एक दूसरे को तुमने तोड़ रखा है, उसने तुम्हें तोड़ा है, तुमने उसे तोड़ा, तुम लोग एक दूसरे को समेटो, संभालो। मैं नहीं बीच में पड़ूंगी, लेकिन हाँ एक बात जान लो, अगर मेरी बहन इस तरह से रहेगी तो मैं शांत नहीं रहने वाली, समझी तुम? और चलो बैठो इधर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? तो बोलती है, जिया अपनी दी की गुस्से को देख के शांत हो चुकी होती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी दी का गुस्सा कितना खतरनाक है। उसकी दी भी एक टाइम पे कुछ थी यार, अभी पता चलेगा आगे। तो बुलाती है उसको और उसके हाथ पे बैंडेज वगैरह करती है, उसके हाथ का जो ब्लड वगैरह होता है सब क्लीन करती है, वहाँ पे पट्टी वगैरह करती है। तो वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, ठीक है? तो गाइस ये पार्ट यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है? तो ओके, बाय, जय श्री राम, राधे राधे।